गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो डियर, हम लोगों ने जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अब देखो, सब्सक्रिप्शन के बाद मैंने आपको बताया था कि अब हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक्सपेंस और इनकम में कुछ एडजस्टमेंट्स को भी बताया था। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक्सपेंस दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, रेंट, ठीक है, उसके साथ आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड, प्रीपेड रेंट इन बिगनिंग, प्रीपेड रेंट एट एंड अगर दिया हुआ है तो मैंने बताया था कि दे आर टू बी एडजस्टेड, उनको हमें एडजस्ट करना होता है, ठीक है। ये चीजें मैंने आप सभी को बताई थी। अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बेटा, मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और उसके अलावा नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होती है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। यानी कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशंस आपको गिवन होती है, उनकी सहायता से आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप लोग स्पेशली इस बात का ध्यान रखोगे कि आपको एक बैलेंस शीट नहीं बल्कि दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और इवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। हालांकि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको बनानी पड़ेगी और उसको हम वर्किंग नोट में बना लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे बना लेते हैं? वर्किंग नोट में। ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने का फंडा क्या होता है, ये कैसे बनाई जाती है? देखो, जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। तो उन ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओ। इसी प्रकार कुछ आइटम्स आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और मिल सकते हैं जो कि आपके बिजनेस की एसेट्स या लायबिलिटी थी इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, उनको भी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओ। फिर नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें भी आपको इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर कुछ एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस मिल सकते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन बिगनिंग, ये कुछ बैलेंसेस आपको मिल सकते हैं। उन सबको ओपनिंग बैलेंस शीट में नोट डाउन करो, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको पता है एक साइड एसेट्स होती है, एक साइड लायबिलिटी होती है। आपने उन सभी आइटम को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। उसके बाद आप ये फाइंड आउट करोगे, जैसे इस साइड आपने एसेट्स को लिख दिया, इस साइड आपने लायबिलिटी को लिख दिया। जनरली जो एसेट साइड का टोटल होगा वो एक्स्ट्रा होगा, तो ये जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को इस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड माना जाएगा, कैपिटल फंड का बैलेंस माना जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने का जो मेन पर्पस होता है दैट इज टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। आपके पास कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड आने के बाद अब आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स को भी एडजस्ट करते हुए क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनानी होगी, ठीक। ओरली ना समझ के इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस में हो सकता है आपको डिफिकल्टीज लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत सिंपल बन जाएंगे। देखिए, आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन 16 गिवन है जिसमें कह रहे हैं Following is the receipts and payment account of Modern Club, New Delhi for the year ended 31st of March 2019। देखो, ये आपके सामने मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। आपके सामने एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है और उसके बाद आगे कह रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 पर 4000 एंड 31st ऑफ मार्च 2019 को 6000, यानी कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन वो दे रखा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 एंड 31st ऑफ मार्च 2019, आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस दिया हुआ है 31st ऑफ मार्च 2018 का और 31st ऑफ मार्च 2019 का। उसके बाद
आगे कह रहे हैं कि ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000। अब आप देखो ये बैलेंस आपको दिए हैं 31st ऑफ मार्च 2018 के, यानी कि इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। क्लब के पास 12,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट है, 10,000 का फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,000 के। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। अब ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डे। 31st ऑफ मार्च 2019 जिस ईयर में हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। फर्नीचर पे 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे आपको 25% का डेप्रिशिएशन लगाते हुए। ठीक है, अब आपसे देखो पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। क्लोजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन मैंने बताया कि पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चाहे वो इनिशियली बना लो, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पहले बना लो, या उसको वर्किंग नोट में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्टिंग में बनाते हैं बैलेंस शीट, एज एट 31st ऑफ मार्च 2018। भाई ये ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31st ऑफ मार्च 2019 को। तो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। तो प्रीवियस ईयर के क्लोज में बना लो या करंट ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2019 को बना लो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस 31st ऑफ मार्च 2018 के दे रखे, तो उसी से चलो बैलेंस शीट बनाओ 31st ऑफ मार्च 2018 की। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बेटा सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को चेक करो, सॉरी रिसीव्स एंड पेमेंट को। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से ऐसे आइटम है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी के रूप में दिखाए जाएंगे। तो आप देखो रिसीव साइड देखो, सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2300। ये किसका बैलेंस है? कैश का। कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 अप्रैल 2018। जब 1 अप्रैल 2018 को हमारा बैलेंस 2300 है, तो 31st ऑफ मार्च 2018 को भी ये बैलेंस होगा। इसको कहते हैं कैश बैलेंस। तो बेटा आपके पास कैश का जो बैलेंस है वो कितना आ गया? 2300। सबसे पहले आपके पास है कैश बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। कैश का बैलेंस कितने का हो गया? 2300। उसके बाद चेक करो कौन कौन से आइटम है जो करंट प्रीवियस ईयर से बिलोंग करते हैं या ओपनिंग बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं। सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, और उसमें भी केवल करंट ईयर बैलेंस दिखा रखा है। भाई इसने बाइफिकेट करके नहीं दिखा रखा कि सब्सक्रिप्शन में इतने अमाउंट प्रीवियस ईयर का, इतना करंट का, इतना नेक्स्ट ईयर का। तो इसका मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर मिला है, इसमें आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, तो उसका पता आगे एडजस्टमेंट से चलेगा। इससे नहीं पता चल रहा कि कोई सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है। फिर इंटरेस्ट इस साल की इनकम है, डोनेशन करंट ईयर इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग करंट ईयर में मिली है, मैच फंड के लिए जो पैसा मिला है वो करंट ईयर में मिला है, मिसलेनियस रिसिप्ट करंट ईयर की, सेल ऑफ ग्रास करंट ईयर की इनकम है। तो इसका मतलब ये सारी वो रिसिप्ट है जो ड्यूरिंग द ईयर मिली, प्रीवियस ईयर का इसमें कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ से तो और कोई आइटम आएगा नहीं। पेमेंट साइड आओ, मैच एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर पे किया गया, ठीक है, रेंट ड्यूरिंग द ईयर का है, सैलरी करंट ईयर की है, ड्यूरिंग द ईयर की है, सन्ड्री एक्सपेंस करंट ईयर का, इन्वेस्टमेंट परचेज इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदे, इन्वेस्टमेंट एक फिक्स एसेट्स है, लेकिन हमने इस साल खरीदे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, एट द एंड ऑफ ईयर दिखाया जाएगा, करंट ईयर में नहीं दिखाएंगे। न्यूज़पेपर नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी एसेट्स होती है, लेकिन इस साल खरीदे गए क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैलेंस कैरी डाउन ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा।
तो आप यहाँ पे देखो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो केवल एक आइटम मिला, कैश बैलेंस। कोई बात नहीं है, हो सकते एक ही मिले। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2018, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 था। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में 4000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो प्रीवियस ईयर की एसेट्स कहलाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे? 4000। 31st ऑफ मार्च 2019 को 6000 है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर कहते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 एंड 31st ऑफ मार्च 2019 2000 एंड 2500। तो इसमें से जो 31st ऑफ मार्च 2018 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो है 2000, प्रीवियस ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो उसे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की हो गई? 2000 रुपीज की हो गई। और जो एट द एंड ऑफ ईयर है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसके अलावा आगे कहता है कि ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 क्लब एड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 12,000। भाई 31st ऑफ मार्च 2018 को यानी कि प्रीवियस ईयर की एंडिंग के ऊपर क्लब के पास 12,000 रुपीज के तो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे पास एसेट्स है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर क्लब के पास है 12,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर 10,000 का, क्लब के पास फर्नीचर है 10,000 रुपीज का, 10,000 का है फर्नीचर। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट रुपीज 20,000, और हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो कितने के हैं? 20,000, 20,000 रुपए के हैं हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये सारी चीजें। फिर ये कह रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, अकाउंट बनाओ। इस साल फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% डेप्रिसिएशन लगाते हुए, तो देखो डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो वो तो एट द एंड ऑफ ईयर लगाएंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में से माइनस होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फिलहाल तो हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी के ये बैलेंस है। अब टोटल करके डिफरेंस लो। इस साइड का टोटल आ गया 42, 46, 48,300 और इस साइड का टोटल है 2000। अब यहाँ पे 46,300 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 46,300 का डिफरेंस है, इट विल बी कंसीडर कैपिटल फंड। इसको हम कैपिटल फंड बोलेंगे, कैपिटल फंड, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। 46,300 का जो डिफरेंस है इट विल बी कंसीडर एज ए कैपिटल फंड। टोटल हो गया 48,300, यहां पे भी 48,300। एक्चुअल में ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने का पर्पज इसी कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इधर बना रहो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2019। 31st ऑफ मार्च 2019 एंडेड ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड को बोलते हैं एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट, फिर इनकम और अमाउंट। ठीक है भाई, क्लियर। अब आप देखो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेकर आते जाओ। कौन कौन से आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर से बिलोंग करते हैं? पहले रिसिप्ट साइड से।
सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, एक चीज स्पेशल ध्यान रखना, बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, लेकिन उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ध्यान रखो, जो आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया गया उसकी सिंगल पोस्टिंग होती है, एक ही जगह जाएगा, दूसरी जगह नहीं। जो आइटम एडजस्टमेंट में वो हमेशा दो जगह जाएंगे। ठीक है, दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 2300 यहाँ आ गया, इसके अलावा इसका कहीं और रोल नहीं होगा। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है, आपको बताया हुआ है, तो इनकम साइड में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है 56,400, आपको बताया हुआ है ये तो वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला है। लेकिन मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर सब्सक्रिप्शन जाएगा, तो इसके साथ जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में केवल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखे थे, एडवांस नहीं। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 4000, वो तो लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग 4000, ठीक है, कितना बचा 52,400। इसी के साथ ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 6000, वो ऐड हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है दैट इज 58,400, यानी कि करंट ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 58,400 रुपीज बनता है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है बाय इंटरेस्ट। भाई जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास जो सरप्लस अमाउंट होता है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए हैं, इसके ऊपर क्या मिल गया इंटरेस्ट, तो ये इनकी रेगुलर रूटीन इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। आप लोगों को प्लस वन से ही बता रखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दे रखा हो तो आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, फिलहाल इसमें जरूरत नहीं है। डोनेशन, आप ये स्पेसिफिक डोनेशन है, जर्नल है, आप लोगों को ध्यान हो डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या बताया था। डोनेशन दो प्रकार की होती है, स्पेसिफिक और जर्नल, ठीक है। अब ये कौन सी डोनेशन है जर्नल, क्योंकि इसके साथ कोई पर्टिकुलर पर्पस मेंशन नहीं है, तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि जर्नल डोनेशन के केस में ये देखो अमाउंट इज ए ह्यूज अमाउंट और अमाउंट इज ए स्मॉल वन। भाई अमाउंट बड़ा है या अमाउंट इसका छोटा है, तो आप ये देखोगे कि डोनेशन 6000 है और अदर जो आइटम है कहीं पर 56 है, कहीं 50 है, कहीं 10 है, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी ए स्मॉल अमाउंट जनरल डोनेशन, और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखाओगे बाय डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट कितने का हो गया 6000 रुपीज। फिर दिखा रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब आप देखो कि दिस इज ए स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला है, इट इज ए स्पेशल डोनेशन जिसको आप अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इस साल मिली है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। मैच फंड, मैच फंड यानी कि एक ऐसा फंड जो मैच के लिए बनाया गया है, तो इस फंड को कहां ले जाओगे बैलेंस शीट में, और इससे रिलेटेड अगर मैच से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम है तो वो इसी फंड के साथ एडजस्ट करोगे, लेकिन ये जरूर चेक कर ले एक्सपेंस ज्यादा तो नहीं है। चलो जब वो पेमेंट साइड में आएंगे तब देख लेंगे, फिलहाल मैच फंड कहा जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट, तो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट का पैसा कितने का है 430 रुपए। सेल ऑफ ग्रास, आपने घास को बेचा, नॉर्मल इनकम है, भाई जैसे हमारा ग्राउंड है उसमें घास फूस उग जाती है, उनको हम सेल आउट कर देते हैं तो नॉर्मल इनकम है। सेल ऑफ ग्रास, ग्रास को बेचकर कितना पैसा मिल रहा है 100 रुपीज, ये भी एक ऑर्डिनरी इनकम है, ठीक, सारी इनकम दिखाती। अब पेमेंट साइड में नीचे के जो एडजस्टमेंट के आइटम है उनको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि वो आइटम कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, जैसे हमें पता था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आइटम दे रखा था, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। पेमेंट साइड मैच एक्सपेंस कितने का है 6800, वैसे तो मैच एक्सपेंस
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड आता, लेकिन क्वेश्चन में मैच फंड दिया हुआ है, तो इस मैच एक्सपेंस को मैच फंड से चार्ज करो। और ये देखो मैच एक्सपेंस कम आ जाता है, तो मैच फंड तो था 10,000, एक्सपेंस है 6800, इजिली पूरे का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसकी लायबिलिटी साइड में मैच फंड दिखा के उसमें से मैच एक्सपेंस को माइनस करेंगे। फिर उसके बाद रेंट टू रेंट, रेंट ऑर्डिनरी खर्चा है 9600, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी रेंट से रिलेटेड। सैलरी टू सैलरी 24,000, अब सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी। देखो नीचे कहा गया था कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 2000 एंड 31st ऑफ मार्च 2019 को 2500। भाई पिछले साल 2000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, पेमेंट साइड में 24,000 रुपीज सैलरी के दिखा रखे, इसका मतलब दिस इज दैट अमाउंट ऑफ सैलरी विच हैव बीन पेड इन कैश। भाई ये तो सैलरी का वो पैसा है जो आपने कैश में दिया, लेकिन हमें तो करंट ईयर की सैलरी निकालनी है। पिछले साल सैलरी के 2000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, यानी कि 2000 पिछले साल की सैलरी ड्यू थी, पे नहीं की गई। अब इस साल जब हम 24,000 रुपीज सैलरी के पे करेंगे तो ये मानेंगे कि उस 24,000 में से 2,000 रुपीज तो हमने प्रीवियस ईयर वाले पे किए होंगे। तो प्रीवियस ईयर की सैलरी अगर हमने पे की है तो उसे क्या करो, लेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। भाई साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 2,000, ये तो हो गई लेस। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st ऑफ मार्च 2019, इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2500, उसे ऐड करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड में कितनी है 2500, तो सैलरी का टोटल अमाउंट 24,500 रुपीज हो गया। सैलरी के बाद अगला आइटम है सन्ड्री एक्सपेंस, नॉट ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस। भाई सन्ड्री एक्सपेंस कितने के हो गए, 3600 के। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद अगला आइटम दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज, आपको पता है इन्वेस्टमेंट एक फिक्स एसेट्स होती है। अगर हम किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, क्योंकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बल्कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो जितने के इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का जो खर्चा है वो रिवेन्यू नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। न्यूज़पेपर का खर्चा कितने का हो गया, 750 रुपए। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, भाई आपने 32,000 रुपीज के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खेल के सामान जो लॉन्ग टर्म तक यूज होते हैं, इट इज ए फिक्स एसेट्स, कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये सारे आइटम हो गए। अब आप देखो नीचे के एडजस्टमेंट को दोबारा चेक करो कि इनमें कोई ऐसा आइटम तो नहीं बच गया जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। तो इसने कहा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 4,000, एट द एंड ऑफ ईयर 6,000 एडजस्ट कर दिया। सैलरी आउटस्टैंडिंग एडजस्ट कर दी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साल के स्टार्टिंग में इतने थे, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले गए। आपसे कहा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। देखो अब आपके पास ये कह रहा है कि भाई फर्नीचर पे 20% का डेप्रिशिएशन लगाना। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 रुपीज का फर्नीचर था। अच्छा, इसके साथ रेट के साथ 20% के साथ पर एनम नहीं है, इसका मतलब कभी भी खरीदो पूरे साल का लगेगा, ठीक है। ये जो 10,000 का फर्नीचर है इस पे 20% 2,000 लगेगा। इस साल क्या हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे इस साल हमने कोई फर्नीचर परचेज नहीं किया, तो फर्नीचर तो वही 10,000 का है जिस पे 20% 2,000 का डेप्रिशिएशन लगेगा। तो टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 2,000। इसी प्रकार जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल के स्टार्टिंग में आपके देखो 20 के थे हमारे पास, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर।
और इस साल अगर आप अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखो तो हमने 32 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खरीदे, तो टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 52 के हो गए। अब हमें 25 लगाने, इस 20,000 पे तो 25 लगेगा ही, लेकिन साल में जो खरीदे गए हैं उन पे भी 25% लगेगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ब्रैकेट में लिख दो 25% ऑफ 52,000, कितना बन गया 13,000 का डेप्रिसिएशन बन गया। ठीक बेटा, हो गए सारे आइटम और कुछ नहीं बचा। अब आप दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस लो, इस साइड का भी टोटल करो, उधर का भी टोटल। बेटा टोटलिंग आप कर लेना, इस साइड का टोटल आ रहा है 65,230 और इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो 53,000 समथिंग आ रहा है। इस टोटल में से जब इस टोटल को लेस करोगे 11,780 का डिफरेंस है। आपकी जो क्रेडिट साइड है वो 11,780 रुपीज ज़्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं सरप्लस, और उस सरप्लस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल फंड में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 11,780, ये हमारा सरप्लस है। टोटल कर देना 65,230, इधर भी 65,230, दिस इज अवर सरप्लस। ठीक है बेटा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम साल के अंत में एक बैलेंस शीट और बनाएंगे, इधर बना लो बेटा, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नीचे ही बनानी है आपको। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, देखो बेटा, अब जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाएं, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स को देखते हुए चलना। अगर जैसे इन्वेस्टमेंट हमारे पास साल के स्टार्टिंग में हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर भी होंगे, इसलिए इधर के आइटम को भी देखते हुए चलना है। पहले तो आप इन्हीं आइटम से चलो भाई, जैसे कैश बैलेंस है, अब आपको पता है कैश की पोजीशन तो चेंज होती रहती है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है 18,780, तो बाई बैलेंस कैरीड, सॉरी बाई तो आता ही नहीं, कैश बैलेंस, यहाँ पे आएगा कैश बैलेंस। एट द एंड ऑफ ईयर कैश बैलेंस आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया हुआ है 18,780। ठीक, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के स्टार्टिंग में 4,000 रुपये था। ध्यान रखो, एक एक आइटम को मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा था कि आपके पास जो आइटम एडजस्टमेंट में उनकी डबल पोस्टिंग होनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4,000 था, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड 6,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड यहाँ पे आएगा 6,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दूसरा आइटम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में 12 थे भाई, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, 12,000। अब आप देखो, ये 12,000 की इन्वेस्टमेंट में से क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, नहीं बेचे, बेचते तो वो कम हो जाते। क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, बिल्कुल। इस साल आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, इन्वेस्टमेंट परचेज दिखा रखा है 30,000। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट खरीदे गए थे 10 के तो 12 के ये और 30 के हमने खरीद लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर कितने के हो जाएंगे, 42। फिर उसके बाद फर्नीचर। अब फर्नीचर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 10,000 था, हमने कोई फर्नीचर खरीदा नहीं, कोई बेचा नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा।
लेकिन इस फर्नीचर पे एट द एंड ऑफ ईयर 2000 रुपीज का क्या लगा था, डेप्रिसिएशन, जो लेस हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन था, 2000, तो फर्नीचर कितने का बचेगा, 8 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास 20 के थे इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और ये इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ ईयर भी रहेंगे। भाई हमने कोई इक्विपमेंट बेचे, नहीं बेचे। क्या इक्विपमेंट खरीदे, बिल्कुल 32 के, 20 के पहले थे, 32 के परचेज कर लिए, कितने के हो गए, 52, और उस 52,000 पे में से 13,000 का क्या लग गया था, डेप्रिसिएशन, तो यहां पे लेस करोगे डेप्रिसिएशन 13,000, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास कितने का बचेगा, 39 का। यहां के सारे आइटम हो चुके। इधर आओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 थी, एक बार यहां एक बार यहां होगी, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड 2500 है, एक बार यहां एक बार यहां, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर 2500। उसके बाद कैपिटल फंड, तो देखो जो कैपिटल फंड पिछले साल था, साल के स्टार्टिंग में था, वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। उसमें अगर कोई सरप्लस या कोई डेफिशिएंसी है तो वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो ऐड सरप्लस, कितने का सरप्लस था, 11,780, कितना हो गया, 58,080 रुपीज। और कोई आइटम है नहीं जो कैपिटल फंड के साथ एडजस्ट होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम आपने क्लोजिंग में दिखा दिए। अब एक बार रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को दोबारा से पढ़ो, कोई ऐसा आइटम तो नहीं बच गया जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है। चेक करो एक एक आइटम को रिसीट साइड से, और ये भी चेक करते जाओ कि जो आइटम अंदर है उनकी सिंगल पोस्टिंग, जो बाहर है उनकी डबल पोस्टिंग हो रही नहीं हो रही। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश का बैलेंस इधर आ गया, सब्सक्रिप्शन 56,400 यहाँ आ गया, इंटरेस्ट 300 वहां चला गया, डोनेशन 6000 का वहां चला गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 50,000 की डोनेशन मिली है, इट्स ए स्पेसिफिक डोनेशन, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए आपको कितने की डोनेशन मिली है, 50,000, 50,000 रुपए की। उसके बाद मैच फंड, ये भी एक स्पेसिफिक फंड था, मैच फंड 10,000, और उसमें से लेस करोगे मैच एक्सपेंस, ध्यान रखो मैच एक्सपेंस 6,800, तो ये कितना बच गया, 3,200, ठीक। उसके बाद मैच फंड के बाद मिसलेनियस रिसिप्ट वहां गई, सेल ऑफ ग्रास वहां चले गए, पेमेंट साइड में मैच एक्सपेंस हो गया, रेंट दिखा दिया, सैलरी दिखा दी, सन्ड्री एक्सपेंस दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट परचेज को इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पहले 12 थे, 30 के परचेज के, बिल्कुल ठीक है। न्यूज़पेपर 750 एक्सपेंस साइड में। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे थे 32 के, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ ऐड कर दिया। कैश का क्लोजिंग बैलेंस इधर दिखा दिया। इधर जो आइटम थे सबकी सिंगल पोस्टिंग है। बाहर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग 4,000, एक बार यहाँ एक बार वहां एडजस्ट, 12,000 एंड पे 6,000 रुपये, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 2,000, एक बार यहाँ एक बार सैलरी के साथ एडजस्ट। एट देन 2,500, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, डबल पोस्टिंग। उसके बाद साल के स्टार्टिंग में फर्म के पास इन्वेस्टमेंट 12 के थे, इन्वेस्टमेंट 12 यहाँ भी है, इन्वेस्टमेंट 12 यहाँ भी ऐड हुए। फर्नीचर था 10 का, यहाँ भी है, फर्नीचर यहाँ भी आया, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20 के थे, यहाँ भी है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इसके साथ भी ऐड हुआ है, ठीक। उसके बाद आपने फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन लगाया 2, और 2 यहाँ लेस किया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 30 लगाए, वो यहाँ पे और यहाँ पे भी हो गया। हर आइटम जो बाहर दिया गया है उसकी डबल पोस्टिंग हो रही है, ठीक। अब आप इस बैलेंस शीट का टोटल करके देखो, इस बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं बचना चाहिए, कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरीके की कंप्लीट क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। ओके बेटा, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।
ओके बेटा, थैंक यू।